डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आहार एवं संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज डाइट एंड व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आहार किसे कहते हैं। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा साधारण भाषा में हम भोजन को ही आहार समझते हैं, परंतु यदि आप गृह विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपको आहार और भोजन के बीच में जो महीन अंतर है उसको जानना अत्यंत ही आवश्यक है। साधारण शब्दों में दैनिक जीवन में ली जाने वाली भोजन की एक विशेष मात्रा अथवा प्रकार आहार कहलाता है। आहार किसी व्यक्ति के द्वारा दैनिक जीवन में लिए जाने वाले भोजन की विशेष मात्रा अथवा स्वरूप है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति की, हर परिवार की, हर समुदाय की या भोजन की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो आहार उन्हीं विशेषताओं को अपने अंदर समेटे हुए है। आहार को और अच्छे से समझने के लिए एक बार दोबारा से देखते हैं कि भोजन क्या होता है और फिर देखेंगे आहार क्या होता है। भोजन वर्सेस आहार, फूड वर्सेस डाइट। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, वह सभी सामग्री जिसको हम खा सकते हैं, जो हमारी भूख को मिटाते हैं और हमारी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उस सभी को हम भोजन कहते हैं। उदाहरण के लिए फल, सब्जियां, रोटी, दाल, चावल, अंडे, मांस, मछली, ये सभी भोजन है। मतलब कोई भी पदार्थ जिसको हम खाते हैं और जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है, उसको हम भोजन कहते हैं। लेकिन उसको हम आहार नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आहार कुछ विशेष प्रकार के भोजन का एक समूह है जिसे किसी व्यक्ति, वर्ग अथवा समूह के द्वारा किसी विशिष्ट समय में ग्रहण किया जाता है। मतलब यदि भोजन को हम एक बड़ा वर्ग कहें तो आहार को हम उसका उपवर्ग कह सकते हैं। मतलब जितनी भी भोज्य सामग्री है वह सभी भोजन तो है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार की भोज्य सामग्री का एक वर्ग जो होता है वह हमारा आहार होता है। आहार कुछ खास विशेषताओं वाले भोज्य पदार्थों का एक समूह है, जैसे कि शाकाहारी आहार, उत्तर भारतीय खाना, दक्षिण भारतीय खाना, शिशु के लिए आहार, गर्भावस्था के दौरान आहार, कम वसायुक्त भोजन, सोडियम मुक्त भोजन, हाई फाइबर फूड, डाइट फूड, ये सभी आहार के प्रकार हैं, क्योंकि इसमें भोजन को एक विशिष्ट उद्देश्य से सम्मिलित किया गया है या फिर विशेष वर्ग द्वारा खाया जाने वाला भोजन ही इसमें सम्मिलित है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति शाकाहारी है तो वो केवल शाक सब्जियों से संबंधित भोजन को ही अपने आहार में सम्मिलित करेगा। तो इस प्रकार खाने योग्य सभी चीजें भोजन हो गई, लेकिन उस भोजन में से एक विशिष्ट समूह को यदि हम किसी विशिष्ट उद्देश्य से चयनित कर लेते हैं और उसे कोई व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में ग्रहण करता है तो वह आहार कहलाता है। संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की वह मात्रा अथवा अनुपात सम्मिलित होता है कि शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की मांग की पूर्ति हो सके तथा छोटी मात्रा में पोषक तत्वों का संग्रहण उनकी कमी के समय पूर्ति हेतु उपलब्ध हो। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें भोजन की वह मात्रा होती है जिससे हमें सारे पोषक तत्व मिल जाएं, जो हमारी आयु, हमारी कार्यशीलता, हमारे लिंग सभी के अनुसार उपयुक्त हो, साथ ही
कुछ पोषक तत्वों की मात्रा हमारे शरीर में जमा हो जाए, ताकि जब उस पोषक तत्व की भविष्य में कभी कमी पड़े तो हमारे शरीर से वह पूर्ति हो जाएगी। संतुलित आहार व्यक्ति की आयु, लिंग एवं कार्य के अनुसार होता है और उसकी भोजन एवं पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं। एक संतुलित आहार में 60 से 70% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, 10 से 12% ऊर्जा की पूर्ति प्रोटीन के द्वारा और 20 से 25% ऊर्जा की पूर्ति वसा के द्वारा होती है। बच्चों, आप सभी को पता है कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की कमी के दौरान वसा और प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो संतुलित आहार में 70% तक ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थों से मिलनी चाहिए। इसके साथ ही प्रोटीन युक्त एवं वसा युक्त भोज्य पदार्थ भी हमारे शरीर में अवश्य ही जाने चाहिए। तो देखते हैं संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार वह है जो पोषण की मांग को पूरा करता है, बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इसके साथ ही एक नया कॉन्सेप्ट है कि संतुलित आहार में बायो एक्टिव फाइटोकेमिकल्स भी होने चाहिए, जैसे कि डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट एवं अन्य न्यूट्रास्यूटिकल्स भी होने चाहिए। न्यूट्रास्यूटिकल्स 2 शब्दों से मिलकर बना है। न्यूट्रा मतलब न्यूट्रिशन, स्यूटिकल मतलब फार्मास्यूटिकल। तो न्यूट्रास्यूटिकल मतलब भोजन से प्राप्त होने वाली दवाई, यानी कि भोजन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके औषधीय गुण होते हैं, तो उनको हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। तो संतुलित आहार में न्यूट्रास्यूटिकल्स भी होने चाहिए। ये तत्व हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार संतुलित आहार आपको समझ आ गया होगा, साथ ही भोजन एवं आहार में अंतर भी समझ आ गया होगा। आप हमारे साथ बने रहिए और आगे मील प्लानिंग मतलब आहार नियोजन के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।